हेलो, वेलकम टू क्रिप्टो स्कूल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग दिवाली की छुट्टियाँ मनाई होगी आपके परिवारों के साथ और दोस्तों के साथ। तो चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, जो है डेफी, डिसेंट्रलाइज फिनांस। क्या है डेफी, किस तरह ये वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अनलॉक होती है डेफी में, जो यहाँ हमारे सेंट्रलाइज फिनांस मतलब सेफी में एप्लीकेबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे 200 से 300 वीडियो आने वाला है बिटकॉइन एनालिसिस के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। हम जब बैंक में पैसा जमा करते हैं उस कैपिटल पर कुछ इंटरेस्ट देता है एंड बैंक उस पैसे को कहीं और ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन में देता है और उससे बैंक की कमाई होती है। यहाँ सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम में जहाँ हम जान नहीं पाते कि बैंक इस पैसे को कहाँ दे रहा है, कहाँ से कितना लोन दे रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, पर आज जो डेफी का बात करने वाले हैं हम, उसमें यह पॉसिबल है कि आप जान पाओ आपकी पैसे कहाँ जा रहा है, कहाँ से कौन कितना इंटरेस्ट पे आपका पैसा यूज़ कर रहा है और उससे कितना इंटरेस्ट निकल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उसका पूरा इंटरेस्ट आप ले सकोगे, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा। डेफी क्रिएट किया गया है ताकि ओपन सोर्स फाइनेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए, उन लोग यूज़ कर पाए जिनके पास बैंक अकाउंट तक नहीं है, जो परमिशन लेस हो, जो ताकि इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं कर पाए कि किसको सर्विस देना है या किसको सर्विस नहीं देना है, एंड ट्रांसपेरेंट हो ताकि सभी अपने पैसे देख पाए कि कहाँ उनके पैसे यूज़ हो रहा है और कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। और ये सब कुछ बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। डेफी में बैंक्स की जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ होता है। यहाँ रियल वर्ल्ड में जो प्रॉपर्टीज़ होता है, लैंड होता है, गोल्ड होता है, उनकी बजाय क्रिप्टो यूज़ होता है एसेट के तौर पे, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, यूएसडीटी, यूएसडीसी, बीयूएसडी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि डेफी काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास कुछ स्टेबल कॉइन है, मतलब एसेट है, जिसको आप लोन के तौर पे देना चाहते हो और उससे कुछ इंटरेस्ट पाना चाहते हो। ऐसे में आप एक क्रिप्टो एसेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा करोगे आपका ये एसेट। अब ऐसे कोई इंसान जिसको स्टेबल कॉइन की ज़रूरत है, वो अपना क्रिप्टो एसेट गिरवी रख के आपका ये स्टेबल कॉइन ले सकता है। मान लीजिए मेरे पास 2 बिटकॉइन है, मैं बिटकॉइन को सेल नहीं करना चाहता, पर मुझे कुछ अर्जेंट स्टेबल कॉइन की ज़रूरत है, मतलब कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैं अपनी बिटकॉइन को गिरवी रख के आपसे आपका स्टेबल कॉइन या डॉलर ले सकता हूँ और ये एक लोन के तौर पे ले रहा हूँ। मतलब मैं जब भी चाहूँ अपना आपका यूएसडीटी इंटरेस्ट के साथ लौटा के अपना बीटीसी ले सकता हूँ। जैसे रियल वर्ल्ड में होता है, अगर मुझे पैसे चाहिए होता है और मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, तो मैं गोल्ड को गिरवी रख के पैसे लोन पे ले सकता हूँ। ठीक वैसे ही मैं बिटकॉइन को गिरवी रख के कुछ स्टेबल कॉइन ले सकता हूँ। आपको यहाँ समझना है कि गोल्ड एक वोलेटाइल एसेट है, मतलब गोल्ड का दाम अप डाउन होता है। ठीक वैसे ही बिटकॉइन का दाम भी अप डाउन होता है, इसका वैल्यू अप डाउन होता रहता है। उसके बदले मुझे जो मिलता है स्टेबल कॉइन, यानी यूएसडीटी या कोई भी स्टेबल कॉइन आप मान लीजिए। जैसे बैंक हमारा पैसे को मैनेज करता है सेंट्रलाइज फाइनेंस में, लेकिन डेफी में डिसेंट्रलाइज है, मतलब आपके पैसे आपको खुद को ही मैनेज करना होगा। यहाँ परमिशन लेस फीचर का बहुत ही यूज़ होता है डेफी में, मतलब कोई भी इंसान किसी भी सर्विस को ले सकता है या इंस्टीट्यूट अपना कस्टमर खुद नहीं चुन सकता है। आप पूरा वर्ल्ड में कोई भी सर्विस ले सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में
ये सुविधा आपको नहीं है। मतलब आप इंडिया में बैठ के बैंक ऑफ अमेरिका से कोई सर्विस नहीं पा सकते हो। ब्लॉकचेन की मदद से किसी के भी साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो पूरा वर्ल्ड में, सिर्फ उसके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो इस फीचर की मदद से आप पूरा वर्ल्ड में डेफी को यूज़ कर सकते हो। तो जान लेते हैं डेफी का शुरुआत कैसे हुआ और कहाँ से पिकअप हुआ। 2009 में डेफी शुरू हो रहा था BTC की जन्म के साथ ही, लेकिन 2017 में मेकरडाउन प्रोटोकॉल आया जो एक इथेरियम बेस्ड प्रोटोकॉल था। तब से ब्लॉकचेन में लोग पहली बार लोन लेना शुरू हुआ जो डिसेंट्रलाइज था। क्रिप्टो का जो अप डाउन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग क्रिप्टो में लोन लेना रिस्क महसूस करते थे। तब शुरू हुआ स्टेबल कॉइन, मतलब USDC जो USD से बैक्ड था। धीरे धीरे यूनिस्वाप प्रोटोकॉल आया, कंपाउंड प्रोटोकॉल आया, उनके नेटिव टोकन आए, जिससे डेफी सिस्टम में और हलचल मची और इजी हो गया डेफी में काम करना। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक डेफी का मार्केट कैप था $15.6 बिलियन, जहां इंडिया 6th रैंक कर रहा है। लेकिन डेफी का मास एडॉप्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अगर मास एडॉप्शन स्टार्ट होता है तो इंडिया डेफिनेटली नंबर रैंक 1 या रैंक 2 पे चला जाएगा। डेफी में ट्रांसफ़र फीस ज़्यादा है, स्केलेबिलिटी कम है। ये कुछ कमियां है डेफी का जो हम लोग महसूस कर रहे हैं अभी। यहाँ आपका पैसे का मालिक आप हो, यानी पूरा आज़ादी है, लेकिन आज़ादी के साथ ही आपको यहाँ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है आपको पैसे को लेकर। अगर आप कुछ गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हो या कुछ गलत ट्रांसफ़र कर देते हो आपके पैसे को, तो उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकेगा। मतलब इंटरमीडिएट कोई पर्सन नहीं है जो इसको रेक्टिफाई कर सके। आपको खुद को ही जिम्मेदारी लेना होगा आपके पैसे का। अगर आप कोई ह्यूमन एरर कर देते हो, मतलब कोई भी टाइपिंग मिस्टेक या कुछ भी कर देते हो, तो आपके पैसे शायद कहीं पर स्टक हो जाए या खो जाए, आपको मिलेगा नहीं। या आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कोई एप्लीकेशन का या ट्रांजैक्शन का पासवर्ड भूल जाए, तो उसका कोई उपाय नहीं है जो आप इसको फॉरगेट पासवर्ड कर सके। तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम है डेफी का जो आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ जो आपको जान लेनी है, जैसे सेंट्रलाइज फाइनेंस में आप जिस एसेट को जमा रखते हो, उस एसेट के जो वैल्यू होते हैं उससे उसका 70 या 80% ही आपको रुपए मिलते हैं। मतलब अगर आप 1 करोड़ की लैंड को एक मॉर्गेज में रखते हो, एसेट के तौर पे लोन लेने के लिए यूज़ करते हो, तो उस 1 करोड़ जो वैल्यू होती है उससे आपको 80 लाख या 70 लाख ही मिलता है रुपीज़। सेम ऐसे ही डेफी में भी आप जो एसेट को यूज़ करते हो, जिसको आप मॉर्गेज रख के आप स्टेबल कॉइन विड्रॉल करते हो, उसका जो वैल्यू होता है उसका लगभग 75% ज़्यादातर आप स्टेबल कॉइन ले सकते हो। पर यहाँ क्रिप्टो बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही अप डाउन होता है। तो अगर ऐसा हुआ कि आप जितना पैसे बोरो कर चुके हो उससे कम हो गया आपका एसेट वैल्यू, तब प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर जो रूल्स है, यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो कोडिंग्स है, वो इस तरह सेट किया गया है कि अगर आपका 1 करोड़ का बिटकॉइन डाउन होके 75 लाख हो गया या उससे कम हो गया, तो पूरा मनी लिक्विडेट कर देगा या पूरा आपका एसेट लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये एक रिस्क रहता है डेफी में। डेफी में एक और सुविधाएं हैं जो रियल वर्ल्ड, मतलब हमारे सेंट्रलाइज फाइनेंस में नहीं है। जैसे डेफी में कोई एरर नहीं होगा। जैसे सेंट्रलाइज फाइनेंस में कुछ एरर आ सकता है, मतलब आप कुछ पैसे उधार लिए या जमा किए या उसको इंटरेस्ट पे देना चाहते हो, वहाँ पर अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक करता है या ह्यूमन एरर आता है कुछ भी, तो आपकी पूरा जो लोन लेने की प्रक्रिया है या कुछ भी जो आप इंटरेस्ट पे दे रहे हो उसको
प्रॉब्लम आ सकता है, उसको फिर से ठीक करने में कुछ टाइम जाता है और ठीक करने के बाद आपको वो काम फिर से होता हुआ दिखेगा। लेकिन ब्लॉकचेन में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो डेफी सिस्टम चलता है, इस डेफी सिस्टम में कोई एरर नहीं आता या कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं आता, तो ये बहुत ही फास्ट चलता है और बहुत ही जल्द आपको लोन मिल जाता है या आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और ये जब आप कुछ एसेट यहाँ पे जमा करते हो, कुछ टाइम के लिए लॉक हो जाता है एंड ये टाइम पूरा होते ही वो एसेट वहाँ से अनलॉक होगा। ऐसे डेफी काम करता है। हाल ही में CBDC नाम का एक कॉइन बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। अभी CBDC लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन CBDC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब बैंक की खुद की क्रिप्टो करेंसी। अभी बैंक ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है, मतलब डेफी का चलन स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में। बहुत देश CBDC को एडेप्ट कर लिया है ऑलरेडी और बहुत देश करने वाला है, इनमें इंडिया भी पड़ता है। सोर्सेस के मुताबिक CBDC एक स्टेबल कॉइन होने वाला है। इसका मतलब सिंपल यही है कि डेफी का प्रचलन स्टार्ट होने ही वाला है। कई लोग कहते हैं कि ये फिनांस 2.0 है, जो फिनांस सिस्टम को पूरा बदल के रख देगा। तो डेफी का प्रचलन और रियल लाइफ एग्जांपल्स और भी बढ़ने वाला है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डेफी कैसे काम करता है इंडिया में। आम आदमी यानी हम आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वर्ल्ड के बहुत सारे बैंक्स CBDC को पायलट प्रोग्राम में एंड रिसर्च करने के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, इसको अच्छी तरह समझने के लिए। मार्च 2022 तक की रिपोर्ट में बहामास, बर्मुडा, नाइजीरिया, ग्रेनाडा, डोमिनिका ऐसे 80 देश ने अपने देश में CBDC को लॉन्च कर दिया है। फरवरी 2022 में इंडियन सेंट्रल बैंक अनाउंस कर दिया था कि 2023 तक एंड में इंडिया CBDC यानी डिजिटल रूपी यूज़ करना शुरू कर देगा। जमाइका देश ने भी फर्स्ट बैच को मिंट कर दिया है अपने देश में CBDC को। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा, सारे बिग जो बैंक्स है CBDC को लेकर बहुत स्टडी कर रहा है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज फिनांस मतलब डेफी अभी से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए CBDC का बहुत ही चर्चा चल रहा है। धीरे धीरे एडॉप्शन हो रहा है डेफी का, उसमें सुधार आ रहा है। आशा करते हैं हम लोग कि डेफी 2030 तक बहुत ही अच्छे रैंक पे होगा और पूरा फिनेंशियल सिस्टम को चेंज करके रख देगा। ये जो ज़माना शुरू हो रहा है, यहाँ मेटावर्स अपने पहले स्टेज पर है। फेसबुक कंपनी अब मेटा हो चुका है, आप लोग तो जानते ही है। अगर आप लोगों ने CBDC और मेटावर्स के वीडियो नहीं देखा या Web3 का वीडियो नहीं देखा, जाके देख लीजिएगा इस चैनल पे। तो मेटावर्स शुरू हो रहा है, जहां आप घर में बैठ के शॉपिंग से लेकर ज़मीन तक खरीद सकते हो मेटावर्स में। Web3 में आपका ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं होगा, जो इंटरनेट वर्जन 3 बोला जा रहा है। ब्लॉकचेन जो क्रिप्टो का मूल सोर्स है, बैकबोन है, जिसको आज पूरी दुनिया यूज़ कर रहा है भिन्न भिन्न क्षेत्र में। क्यों ना इस ब्लॉकचेन को यूज़ करके फिनांस सिस्टम को भी बदला जाए और भी सिक्योर किया जाए, जैसे डिसेंट्रलाइज फिनांस लाके। तो फ्यूचर में और जो टेक्नोलॉजी आने वाला है, उसके साथ डेफी कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है, वो सब देखना दिलचस्प होगा। माफ़ कीजिएगा, दिवाली में मैं शूट कर रहा हूँ और पीछे शायद पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई दे, तो थोड़ी मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यही था कुछ डेफी का एग्जाम्पल और रियल लाइफ का कुछ डेफी एप्लीकेशन, जिससे आप शायद कुछ नॉलेज गेन कर पाए इस वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को या कोई भी जो क्रिप्टो को लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर इंटरेस्ट है, उनको आप सजेस्ट करें। आप लोग पूरा बेसिक कोर्स से लेके एडवांस कोर्स तक वीडियो पूरा क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का
नॉलेज कवर करने वाले हैं, करीबन 200 से 300 वीडियो से। आप लोग स्वस्थ रहे, ठीक रहे, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते रहे और नॉलेज लेते रहे। नमस्कार, थैंक यू।